हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। टुडेज क्लास 11 बिजनेस स्टडीज। आज न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे जो आपका प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबलाइजेशन इंटरप्राइजेस है। ये आपका न्यू चैप्टर है। आपको प्रीवियस जो आपका टॉपिक था उसमें हम प्राइवेट और पब्लिक के बारे में आपको बताए थे कि प्राइवेट कंपनियां कौन कौन सी होती है और पब्लिक कंपनियां कौन कौन सी होती है। तो इसमें कुछ आपको हम बता देते हैं प्राइवेट और पब्लिक कंपनी और उसके बाद उसको ड्राइव। The private sector consists of a business owned by individually or a group of individually. As you have learned in the previous sector, the various forms of organization are the sole proprietorship, partnership, joint Hindu family, cooperative and एक company. ये आप देख भी रहे होंगे कि हमने इसे बुक बुक का हम इसलिए बताते हैं कि आपको ये कि मैम सिर्फ अपने से बताती है, बुक से कुछ नहीं बताते, इसलिए हम बुक का भी बताते हैं और अपने से दोनों को हम कंबाइन करके बताते हैं। तो आप प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं कि जिसमें प्राइवेट सेक्टर में आप पढ़ चुके होंगे सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू, कॉर्पोरेटिव कंपनी में प्राइवेट पब्लिक हो गया, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट। ये सभी क्या है आपके इंडिविजुअली जैसे खुद का चलाया हुआ होता है वो प्राइवेट कंपनी होती है, प्राइवेट सेक्टर होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं। और पब्लिक सेक्टर जो होते हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू चलाई जाती है उसको हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं। जैसे डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग होता है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेट होता है, गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, ये गवर्नमेंट पब्लिक जो होता है ये गवर्नमेंट के थ्रू चलाई जाती है। The public sector consists of a various organizations owned by managed by the government. गवर्नमेंट के थ्रू इसको मैनेज किया जाता है। इसमें सारा जो भी कंट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, गवर्नमेंट का होता है। दिस ऑर्गेनाइजेशन में आइदर बी ए पार्टली और होली ओन्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, या तो ये होली या तो पार्टली जो आपके सेंट्रल और स्टेट होते हैं दोनों, इन लोगों का क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें। They may be also be a part of the ministry or come into existence by special act of the parliament. ये स्पेशल एक्ट जो होता है वो पार्लियामेंट के थ्रू से आते हैं। पार्लियामेंट में इसमें डिस्कशन किया जाता है कि ये ऐसी कंपनीज या ऐसे सेक्टर में इतना ये कंपनी चलनी चाहिए, तो ये पार्लियामेंट में डिस्कशन के थ्रू उसके बाद हमारे यहाँ पब्लिक के थ्रू जो भी सर्विसेज होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। The government through these enterprises participate in the economic activities of the country. वही बोल रहा है कि ये पार्लियामेंट से स्पेशल एक्ट के थ्रू पास होने के बाद ये इंडियन इकोनॉमी में आते हैं और आपको क्या कहते हैं, सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। Public enterprises were formed by the government to participate in the economic activities of the country. They are expected to contribute the economic development of the country in today's liberalization cooperative world. ये इसमें बता रहा है कि जो पब्लिक जो आपकी कंपनियां हैं वो इकोनॉमिक के डेवलपमेंट के लिए बनाई जाती हैं। आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट के थ्रू जो भी मतलब बिजनेस या आप कह सकते हैं जो भी वो चलाई जाती है वो क्या होती है, ज़्यादा वो आपके पब्लिक की वेलफेयर के लिए चलाई जाती है। उनका मोटो यही होता है कि जितना हो सके पब्लिक जो है उनको एडवांटेज इसका मिलता है। और प्राइवेट आपकी होती है वो हमेशा ये सोचती है कि हमको तो प्रॉफिट होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट हमारी होनी चाहिए, उसके बाद मतलब वो दोनों का सोचता है कि हमारी प्रॉफिट भी होनी चाहिए और कस्टमर भी हमारे पास मतलब जिसके लिए हम बिजनेस कर रहे हैं वो भी हमारा रन करे। लेकिन गवर्नमेंट देखते हैं घाटे के साथ भी वो चलाती हैं। आप स्कूल देखे होंगे, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, वहाँ बच्चे नहीं आते तब भी क्या होता है, स्कूल चलता है, गवर्नमेंट उनके लिए बहुत कुछ प्रोवाइड कराते हैं। तो उनका मेन मोटो क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना। हमारे जितने पब्लिक हैं जो भी हमारे कंट्री में जो भी पब्लिक है उनको क्या हो कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, गवर्नमेंट वेलफेयर करती है पब्लिक के लिए। They are expected to contribute the economic development. Country is today a liberalization competitive world. These public enterprises owned by the public are accountable to the public through the parliament. अभी पार्लियामेंट के थ्रू पब्लिक को हम अकाउंटेबिलिटी देते हैं, जवाब देते हैं। अब जैसे आप बिजनेस में देखते हैं कि हम वर्क करते हैं तो हम अपने मैनेजर को या अपने जो सुपीरियर है उसको क्या करते हैं, हम फीडबैक देते हैं, जवाब देते हैं। उसी तरह
जो हमारा वर्क है वो जो गवर्नमेंट करती है वो पब्लिक को फीडबैक देती है, पार्लियामेंट के थ्रू उनको बताती भी है, कुछ चीजें देखते हैं। आप वर्क के साथ भी देखते हैं कि गवर्नमेंट अच्छा वर्क करती है तो आपको दिखता है। तो पब्लिक क्या है, पब्लिक उनके लिए अकाउंटेबिलिटी है। They are characterized by the public ownership, public fund being used for its activities and public accountability. ये पब्लिक के लिए एक्टिविटीज करते हैं और पब्लिक के लिए ये अकाउंटेबिलिटी होते हैं। ये आप पैरा नोट कर लीजिएगा। इंडियन इकोनॉमी के अकॉर्डिंग ये पॉइंट्स आपको हम पब्लिक सेक्टर के अकॉर्डिंग और प्राइवेट सेक्टर के अकॉर्डिंग हमने दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करके आपको बता दिया है, जिसमें आपने सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, ज्वाइंट हिंदू, कोऑपरेटिव कंपनी और मल्टी कॉर्पोरेशन आप पढ़ चुके होंगे। अब आपको इसमें पढ़ना है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। जो आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है ये अगला नेक्स्ट आपका टॉपिक्स है, जिसको हम अभी डिफाइन करेंगे और इसके फीचर, मेरिट्स, लिमिटेशन आई होप इस वीडियो में आपको हम डिफाइन कर दें। ये आपका डिपार्टमेंटल जो है वो ओल्डेस्ट फॉर्म का है, पब्लिक सेक्टर का ये ओल्डेस्ट फॉर्म है। इट फंक्शन अंडर द ओवरऑल कंट्री ऑफ अ वन मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ ए गवर्नमेंट। ये जो इसका कंट्रोल है, ओवरऑल कंट्रोल जो होता है मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट के थ्रू होता है। ये आपका ओल्डेस्ट फॉर्म है, समझ में? ये बहुत पुराना तरीके से, ये पुराने टाइम से वर्क करते आ रहा है। जैसे आप देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर पे इन्वेस्ट करती है। जैसे आपका हो गया रेलवे देखे होंगे, पोस्ट ऑफिस देखे होंगे, टेलीग्राफ देखे होंगे, टेलीग्राफ जो होता है, ब्रॉडकास्टिंग, डिफेंस, ये सभी पे क्या करती है गवर्नमेंट अपना पार्लियामेंट के थ्रू क्या करते हैं, एक्ट के थ्रू वो पास कराते हैं और वहाँ वहाँ इन्वेस्ट करते हैं। आपने देखा हुआ रेलवे को होल्ली किसका रहता है, गवर्नमेंट का रहता है। गवर्नमेंट इसकी ऑनर होती है, जो भी उसका डिसीजन लेना होता है या उसमें कोई भी चेंजेस आती है गवर्नमेंट के थ्रू होती है, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर नहीं है, वो गवर्नमेंट सेक्टर है। उसी तरह टेलीग्राफ हो गया, डिफेंस हो गया, डिफेंस में भी गवर्नमेंट का चलता है। पोस्टल में जैसे पोस्ट ऑफिस, आपका पोस्ट ऑफिस होते हैं वहाँ पे भी गवर्नमेंट का चलता है। तो यहाँ सब ओनली बॉडी आपका क्या है, गवर्नमेंट से रिलेटेड है। गवर्नमेंट जो चाहेगी उसमें चेंजेस करेगी। अगर पब्लिक को ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको गवर्नमेंट ही उसमें से चेंज करेगी। थ्रू द ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स एम्प्लॉय आर ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इसमें जो भी आपके एम्प्लॉय होते हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू एम्प्लॉय होते हैं, वो गवर्नमेंटल थ्रू होते हैं। आप देखते होंगे कि जैसे रेलवे की वैकेंसी निकलती है, गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है, उसके थ्रू क्या होते हैं वो वहाँ एम्प्लॉय होते हैं, वो तो गवर्नमेंट के थ्रू एम्प्लॉय होते हैं। तो ये सब चीजें इसमें इंक्लूड है। द अंडरटेकिंग में बी ए अंडर द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट एंड द रूल्स ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट आर एप्लीकेबल। या तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं या तो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं। तो यहाँ पे जो भी होते हैं आपने देखा है कि स्टेट थ्रू पे भी निकलता है, स्टेट का भी अपना अपना अलग रूल रेगुलेशन होता है और सेंट्रल लेवल से भी रूल रेगुलेशन अलग होता है। तो ये जो भी फॉलो करते हैं स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड ये फॉलो करते हैं। यहाँ पे इनका जो भी होता है एप्लीकेबल डिसीजन होता है, जो भी होता है वो सेंट्रल और स्टेट के थ्रू चलता है। आपको रेलवे का एग्जाम्पल दे दिया मैंने और आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, जैसे रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, टेलीग्राम हो गया, डिफेंस हो गया। ये सभी चीजें आपके क्या होते हैं कि ये गवर्नमेंट में आते हैं, डिफेंस आप डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में आते हैं आपके। इसमें फीचर है, कुछ पॉइंट लंबे लंबे शॉर्ट में यहाँ पे लिख के आपको बता देते हैं फीचर।
फीचर है। फर्स्ट फीचर में आप कह सकते हैं कि द ऑपरेट अंडर द ओवर ऑल कंट्रोल ऑफ वन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कंट्रोल और स्टेट। इसका कंट्रोल जो होता है, इसका कंट्रोल ओवरऑल स्टेट एंड आपका क्या है, सेंट्रल, ये दोनों का होता है। अभी आपको हम बताते हैं कि इस पे स्टेट या सेंट्रल का कंट्रोल होता है, क्योंकि पब्लिक कंपनी है, पब्लिक सेक्टर का है, तो इसलिए आपका फुल्ली क्या होगा, स्टेट और सेंट्रल का इस पे कंट्रोल रहता है। सेकेंड है, दे आर ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ओनली, दे इज ए नो सेपरेट एंटिटी। इसका कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती है। इसका सेपरेट एंटिटी नहीं होती है, क्योंकि गवर्नमेंट से रिलेटेड होती है, तो इसकी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एंटिटीज होती है, इसकी अपनी कोई एंटिटीज नहीं होती है। दे आर ए फाइनेंशियल फ्रॉम द एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट। इसका जो फाइनेंस होता है, वो जो आप देखते हैं, आप फाइनेंशियल बजट देखते होंगे ना कि आप अप्रैल में, जैसे आपको बताया था फाइनेंशियल बजट क्या है, 1 अप्रैल 31 मार्च है। तो उसमें क्या होता है कि बजट पास किए जाते हैं, उसमें दिखाया जाता है कि इतना बजट है, इतना हम इस सेक्टर में दे रहे हैं, इतना रेलवे को दे रहे हैं, इतना फाइनेंस में या एग्रीकल्चर में, मतलब हर जगह हम इतना इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो इनका फाइनेंशियल है, वो बजट के थ्रू इनको फाइनेंस किया जाता है। दे आर ए फाइनेंस फ्रॉम द एनुअल बजट। आपके जो एनुअल बजट है उसके थ्रू इनको फाइनेंस किया जाता है। आपका फोर्थ है, द मेन ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर डिपॉजिटेड इन द ट्रेजरी ऑफ द गवर्नमेंट। अब इसमें क्या होता है, डिपार्टमेंटल, इसमें होता है कि जो इसमें जो पैसे आते हैं, हम उसको ट्रेजरी में जमा करते हैं। गवर्नमेंट की जो ट्रेजरी है, वहां पे इसको हम क्या करते हैं, जमा करते हैं। समझ में? तो ये आपका हो गया डिपॉजिटेड इन ट्रेजरी। आपको टर्सरी के बारे में कोर्स पता होगा ना, गवर्नमेंट का एक कोर्स होता है, वहां पे वो जमा करते हैं सभी चीजों को। टर्सरी में तब कोर्स होता है, जैसे गवर्नमेंट वहां पे जो भी पब्लिक से पैसा आते हैं, उनको क्या करते हैं, वहां दिया जाता है, जमा किया जाता है। दे आर अंडरटेकिंग डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ए डिपार्टमेंट हेड। इसको डायरेक्ट कंट्रोल किसके थ्रू करते हैं, जो डिपार्टमेंट के हेड होते हैं उनके इस पे कंट्रोल बना रहता है। ये सभी चीजें आपके फीचर हैं। मेरिट्स भी देख लीजिए आप, इसके मेरिट्स भी क्या क्या है। इजी फॉर्मेशन, ये क्या है, इजी फॉर्मेशन, इसको बनने में बहुत इजी है, इजी वे में ये बन जाते हैं। मतलब ये एक्सटेंस फॉर द, ये पब्लिक के काम करने के लिए बहुत जल्दी से फॉर्मेशन हो जाते हैं, बन जाते हैं, क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। ये गवर्नमेंट में आप क्या करते हैं कि जो आपको बताया था कि एक्ट पार्लियामेंट के थ्रू किस सेक्शन के तहत आपको इसको फॉर्म में ला देते हैं, इसलिए यहाँ कोई प्रॉब्लम, ज्यादा झंझट नहीं कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाइए अदर चीजों की तरह, और रजिस्टर करवाइए, फिर उसके बाद उसको कॉपीज को जमा करिए, मतलब ये सब सारे जो झंझट है वो इसमें नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट है आपका इफेक्टिव कंट्रोल। इसका कंट्रोल जो होता है वो इफेक्टिव होता है। कंट्रोल क्या होता है, इफेक्टिव हो, इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से इस पे कंट्रोल रखते हैं। ये क्योंकि हर चीजों को देखते रहते हैं, इसमें ज्यादा
जो होता है आपका क्या होता है कि गवर्नमेंट इसको प्रोवाइड की रहती है पार्लियामेंट के थ्रू, तो इनका ओवरऑल थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम हो तो गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट के थ्रू बनाया गया, गवर्नमेंट की वो बॉडीज है। तो अगर कोई भी दिक्कत हुआ, प्रॉब्लम हुआ, तो गवर्नमेंट इस पर क्या कर सकती है, कुछ भी मतलब केस कर सकती है, या उसको फिर से प्रॉब्लम को देखेगी यहाँ कहाँ आ रहा है। तो ये इनका इफेक्टिव कंट्रोल होता है। ये जो भी बनाए रहते हैं, इनका जो भी फॉर्म किया रहता है, उस पर ये इफेक्टिव कंट्रोल करते हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, फंड का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके ये क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। जैसे बिजनेस में हमारा क्या हुआ, गवर्नमेंट तो पब्लिक से फंड लेती है, तो गवर्नमेंट जब पब्लिक से फंड लेती है, पैसा लेती है, तो उसकी उस रिसोर्सेज को वो बेटर वे से सोचती है कि जितना रिसोर्स हमको मिला है, जितना फाइनेंस मिला, उसका हम अच्छे से यूज कर करके हम गवर्नमेंट को, पब्लिक को क्या करें, प्रोवाइड करें। क्योंकि हम पब्लिक से पैसे लेते हैं तो उसमें ज़्यादा हम कोई भी रिक्सी काम करेंगे तो प्रॉब्लम है। इसीलिए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में वो क्या करते हैं, आपको रिसोर्सेज के थ्रू आपको प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि आपके पास सफिशिएंट मतलब कम मात्रा में आपके पास फंड है, क्योंकि पब्लिक से ले रहे हैं, तो आप पब्लिक से ज़्यादा तो नहीं ले सकते, मतलब जितना मार्जिन है उतना ही लेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं कि हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के थ्रू हमको, इसमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मेरिट्स रहता है। धन्यवाद। एक अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही होता है। इसमें अकाउंटेबिलिटी भी बहुत अच्छे से होती है। इसकी मेरिट्स है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ, गवर्नमेंट क्या करेगी, अभी बताया था कि पब्लिक के थ्रू क्या करते हैं, गवर्नमेंट पार्लियामेंट के थ्रू पब्लिक को इन्फॉर्म करते हैं, बताते हैं। तो इसमें अकाउंटेबिलिटी भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। हमें पता है कि हमें किसे हमको किसको जवाब देना है, किसको फीडबैक देना है। गवर्नमेंट के जो भी हेड हैं, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट में रखा है, उनको हम अकाउंटेबिलिटी करना है, उनके थ्रू हमको बातों को पहुंचाना है कि हमें कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। पब्लिक इसमें क्या होता है कि सीक्रेसी, जो सीक्रेसी होती है, सीक्रेसी जो होती है वो मेंटेन होती है। समझ में? इसमें सीक्रेसी जो होती है आपकी, वो गवर्नमेंट से रिलेटेड लोगों के पास ही रहती है। जो ऑफिसर हैं उनके, गवर्नमेंट के थ्रू जो मतलब वर्कर कह सकते हैं, एम्प्लॉय कह सकते हैं, गवर्नमेंट ने अप्लाई करवाया उनको, तो वो सभी चीज़ों को क्या करते हैं, सीक्रेट रखते हैं अपने थ्रू। गवर्नमेंट के थ्रू वो बातें रहती है, बाहरी किसी के पास वो बातें नहीं चली जाती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या कहती है कि ये चीज़ें मेरिट्स है। पब्लिक डिपार्टमेंटल में आपका ये मेरिट्स जो डिफाइन करता है कि सीक्रेसी अच्छे से रहती है, जिसकी वजह से उनका वर्क जो होता है वो अच्छे से होता है। पब्लिक का कंट्रोल ओवरऑल अपने जो भी फंक्शन करवाती है उस पर उनका ओवरऑल कंट्रोल बहुत अच्छे तरीके से रहता है। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमारा सीक्रेसी रहेगी तभी वो वर्क अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई आपके जो भी आपने लॉ बनाया है, रूल रेगुलेशन बनाया है, वो अगर आपका बाहर चला जाएगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन बाहर चला जाएगा, तो जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम क्रिएशन हो सकता है। तो समझ में आया? तो इसीलिए आपकी इसमें सीक्रेसी भी मेंटेन रखती है। इनफ्लेक्सिबिलिटी, अब इसमें क्या होता है कि आपका इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है। हर इसमें क्या होता है कि सभी चीजें अलग अलग होती है। आपका क्या होता है कि कभी कभी कोई रूल रेगुलेशन बन गया,
और पता चला कि उसको हम क्या कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आ गया तभी भी हम उसको हटा नहीं सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा सा इनफ्लेक्सिबिलिटी इसमें होती है, कोई तुरंत डिसीजन लिए तुरंत आपको उसको फॉलो कर लिए कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है जो आपने रूल बनाया है वो अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है, तो आप उसको तुरंत क्या कर सकते हैं कि उसको तुरंत चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए